क्लास 8 की साइंस। हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड देखेंगे क्या है। कैरेक्टरिस्टिक हमने कल भी बताया था आपको, 3 होते हैं साउंड के, 3 गुण होते हैं, एक लाउडनेस, पिच, क्वालिटी और टोन, यानी कि प्रबलता, तारतम्य और गुणवत्ता और सुन। यानी कि लाउडनेस में मतलब क्या होता है, प्रबलता। पिच मतलब क्या होता है, उसका तारतम्य कितना होता है। और क्वालिटी और टोन मतलब क्या होता है, गुणवत्ता और शोर। तो पहले हेडिंग हमारी क्या दी गई है, लाउडनेस। देखेंगे लाउडनेस से, तो लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेरिएशन प्रोड्यूसिंग दैट साउंड। कह रहे हैं कि जो लाउडनेस है वो किस पे आधारित करता है, उसके वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग दैट साउंड, साउंड के वाइब्रेशन पे, कंपन करने पर करता है। ग्रेटर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, लाउडर इज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय इट। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड आर डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ एयर दैट इज मेड ऑफ वाइब्रेट। कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा आपका एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा आपका जो कंपन होगा और उतनी तेज़ी से आपकी आवाज़ भी सुनाई देगी। तो द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ एयर दैट इज मेड ऑफ वाइब्रेट, यानी कि किस पर निर्भर करता है कि जो लाउडनेस है वो उसकी क्वालिटी पर निर्भर करता है। लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज डिस्क्राइब डेसिबल, और जो लाउडनेस का मात्रक होता है वो क्या होता है, डेसिबल। इसको किससे दर्शाते हैं, डीबी से दर्शाते हैं। द साउंड अबव 80 dB बिकम फिजिकल पेनफुल। कह रहे हैं अगर 80 डेसिबल से अगर ज़्यादा आपका साउंड है तो आपको आपके कान में वो क्या करने लगेगा, चुभने लगेगा। यहाँ पे आपको साउंड भी दिया है और लाउडनेस भी दी गई है। तो साउंड कितनी दी गई है, रैकेट एट टेक ऑफ 200 dB होता है डेंजरसली लाउड, यानी कि ये बहुत ज़्यादा ये आवाज़ जो होती है वो खतरनाक होती है। एयरक्राफ्ट इंजन कितना 100 से 200 पेनफुली लाउड होता है। पैनीमेटिक ड्रिल 100, यानी कि ये भी बहुत वेरी लाउड, यानी बहुत तेज़ आवाज़ होती है। हैवी ट्रैफिक 90, यानी कि वेरी लाउड। लाउड म्यूजिक 90, वेरी लाउड। ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन ये 40 से 60, यानी कि मॉडरेट होता है, ये आसानी से आप क्या करते हो, सुनते हो। फुसफुसाना 20, यानी कि फेंट, ये बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। रस्टिंग ऑफ लीफ, पत्तियों का गिरना, ये 10 डेसिबल होता है। वेरी फेंट, ये बहुत ही धीमे होता है, ये आसानी से हमें सुनाई नहीं देता है। अगली हेडिंग आपको दी गई है पिच। पिच मतलब क्या होता है, तारतम्य। देखेंगे तारतम्य क्या होता है, द श्रिलनेस। श्रिल मतलब क्या होता है, तीक्ष्णता। श्रिलनेस मतलब क्या होता है, तीक्ष्णता ऑफ अ साउंड इज कॉल्ड इट्स पिच। द पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड अपॉन इट फ्रीक्वेंसी। कह रहे जो साउंड की पिच होती है वो किस पर, उसकी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड हायर इज इट्स पिच। कह रहे हैं कि जितनी ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा आपका तारतम्य भी होगा। द वॉइस ऑफ अ चाइल्ड और अ वुमेन एज हायर फ्रिक्वेंसी दैन द वॉइस ऑफ अ मैन। कह रहे हैं जितनी ज़्यादा आपके बच्चे की आवाज़ होगी, वुमेन हैज़ हायर फ्रिक्वेंसी, उससे ज़्यादा जो होगी वीमेन की फ्रिक्वेंसी होगी। दैट इज़ वाई द वॉइस ऑफ चाइल्ड वुमेन मोर श्रिल इज़ कम्पेयर टू द वॉइस ऑफ मैन। कह रहे हैं कि जो आदमी की जो आवाज़ होती है उसकी तुलना में जो वुमेन की और बच्ची की आवाज़ होती है वो बहुत ज़्यादा उसका तारत होता है, जो हमारे कानों में क्या होती है, छुपती। द स्टैच मेम्ब्रेन ऑफ आ तबला मेरिडेंगम प्रोड्यूस साउंड ऑफ अ हायर फ्रिक्वेंसी। कह रहे हैं जो हमारे तबला है, मेरिडेंगम है, ये भी बहुत ज़्यादा ध्वनि को उत्पन्न करते हैं, जो हमारे कानों में क्या होता है, चुभता है। तीसरी हेडिंग हमें दी गई है क्वालिटी। क्वालिटी क्या होती है देखेंगे। क्वालिटी ऑफ अ साउंड इज आल्सो कॉल्ड इज टोन। कह रहे हैं क्वालिटी ऑफ अ साउंड जो है उसको हम क्या कहते हैं, टोन भी कहते हैं। वी कैन ईजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड प्रोड्यूस बाय डिफरेंट सोर्सेज। कह रहे हैं कि आसानी से हम इनको अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, स्रोतों को कैसे प्रोड्यूस होता है। लेट अस सी हाउ डज इट बिकम पॉसिबल, कैसे ये संभव है। तो अ टर्निंग फ्रॉम प्रोड्यूस द साउंड ऑफ अ सिंगल फ्रिक्वेंसी। आपको पता है कोई भी चीज़ को पलटना उलटना, इससे एक ही प्रकार की आवाज़ निकलती है, उसे हम सिंगल फ्रिक्वेंसी कहते हैं। अदर देन इंस्ट्रूमेंट हुए, जो हमारी इंस्ट्रूमेंट मतलब जो औजार वगैरह हुए, साउंड बीच कंजिस्ट बेसिक और फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ओवरटोन
हार्मोनिक हुआ, जैसे कि स्वरक हुआ, सनादी हुई, ठीक है, ये इनकी जो आवाज़ होती है अलग अलग प्रकार की होती है। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट डिपेंडेंट एंड देयर शेप एंड साइज, कह रहे हैं अलग अलग प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बजाने वाले सिस्टम होते हैं, वो उनके आकार पर, माप पर निर्भर करता है। प्रोड्यूस डिफरेंट नंबर ऑफ हार्मोनिक डिफरेंट रिलेटिव लाउडनेस, कह रहे हैं अलग अलग प्रकार के सनादी भी होते हैं, उनके अलग अलग प्रकार की आवाज़ें भी निर्भर करती हैं। एज अ रिजल्ट द साउंड प्रोड्यूस बाय इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम दैट प्रोड्यूस बाय अदर इंस्ट्रूमेंट, कह रहे हैं जो इतने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो अलग अलग तरीके का साउंड क्या करते हैं, प्रोड्यूस या उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ ओरल क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिए क्या है। पहला दिया गया है इन विच मीडिया सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज डज द साउंड ट्रेवल इन हायर एंड लोएस्ट स्पीड, सबसे ज़्यादा जो होती है वो किसकी होती है, सॉलिड की होती है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, तो सबसे ज़्यादा किस में होती है, सॉलिड में। सेकेंड, ऑन व्हाट फैक्टर डज द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड, कह रहे हैं कौन सी जो साउंड है वो किस पे निर्भर करता है। इन विच यूनिट इज लाउडनेस ऑफ अ साउंड मेजर्ड, सबसे ज़्यादा लाउडनेस साउंड किस पे मेजर करता है। विच साउंड हैज़ अ हायर पिच, सबसे ज़्यादा पिच किसकी होती है, लो फ्रिक्वेंसी साउंड या हाई फ्रिक्वेंसी साउंड, तो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड का क्या होगा, तारतम्य बहुत ज़्यादा होता है। फिफ्थ, विच इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस द साउंड ऑफ अ सिंगल फ्रिक्वेंसी, कह रहे हैं कौन से तरीके का जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो सिर्फ एक ही तरीके की फ्रिक्वेंसी को डिनोट करता है। अगली हेडिंग हमें दी गई है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड, तो ऑडिबल इनऑडिबल साउंड क्या होते हैं देखेंगे। ऑडिबल साउंड क्या होते हैं, जो नॉर्मल होता है, ठीक है, ऑडिबल जिनको हम आसानी से सुन सकते हैं। द ह्यूमन कैन हियर साउंड हैविंग फ्रिक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, जो एक मनुष्य की सुनने की शक्ति होती है वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। दिस इज कॉल्ड द ऑडिबल रेंज, तो ये क्या कहलाती है, हमारी ऑडिबल रेंज कहलाती है। थस द ऑडिबल रेंज ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन ईयर 20 to 20,000 हर्ट्ज, अगर इससे ज़्यादा द साउंड इन ऑडिबल रेंज 20 to 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड सोनिक साउंड। इन एंड इन फ्रंट अबाउट 1 year old कैन हियर साउंड अप ऑफ 35,000, यानी कि अगर इससे ज़्यादा है 35,000 हर्ट्ज से लिमिट अगर कम्स डाउन 20,000 हर्ट्ज एडल्ट, द साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी ग्रेटर 20,000 से तो अल्ट्रासोनिक साउंड कहलाती है, अगर उससे कम है तो इंफ्रासोनिक साउंड होती है। तो सबसोनिक साउंड क्या होते हैं, लेस 20 यानी कि 20 हर्ट्ज से भी कम, सोनिक साउंड यानी मीडियम होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, और अल्ट्रासोनिक साउंड जो होता है वो 20,000 से भी ग्रेटर होता है, जिनको हम क्या नहीं कर सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। सर्टेन एनिमल सच एज, जैसे कि डॉग हुआ, लिपॉर्ड हुआ, मंकी हुआ, डियर, हियर, ये सब क्या है, अल्ट्रासोनिक साउंड है। सर्टेन बर्ड लाइक बैट कैन प्रोड्यूस साउंड ऑफ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, अ बैट इज एबल टू लोकेट एनी obstacles or its prey in its path due to reflection of the ultrasonic wave from the object. Dolphin use ultrasonic sound to locate their prey. नॉइज़ एंड म्यूज़िक क्या है देखेंगे। नॉइज़ एंड म्यूज़िक, द साउंड विच प्रोड्यूस प्लीजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर्स एंड माइंड इज कॉल्ड म्यूजिकल साउंड। पहला दिया है द साउंड प्रोड्यूस बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि पियानो हुआ, वायलिन हुआ, ये क्या है, सभी म्यूजिकल साउंड है, इनसे साउंड ध्वनि का निकलता है। सेकेंड पॉइंट क्या दिया है देखेंगे। The sound level is music sound usually lie between 10 decibel to 30 decibel। जो साउंड का यानी कि साउंड लेवल होता है म्यूजिकल का, वो कितना होता है, 10 से 30 डेसिबल होता है। म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस द सीरीज ऑफ रेगुलर वेव, और इसमें क्या कह रहे हैं, ये रेगुलर लगातार बजते रहते हैं, रेगुलर इंटरवल विदाउट एनी सडन चेंज इन एम्पलीट्यूड। कह रहे हैं अचानक से क्या होता है, इनका अगर साउंड बदलते हैं तो इनका जो एम्पलीट्यूड होता है वो भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। The amplitude time graph for a musical sound is shown in figure given alongside. The sound that produces discordant and displeasing effect in our ears and mind is called the noise. The sound produced by a machine in factory
old car, scooter, aeroplane, breaking of window, screen, etc. are called noise. The sound level is noise usually lies above 80 dB. Noise is sound by a series of a irregular interval of time and there are sudden change in amplitude. अगली heading दी गई, noise is usually of low frequency. Let's read the amplitude. Time graph of a noise sound is shown in figure given alongside. अगली हेडिंग दी गई, हाउ डज म्यूजिकल साउंड डिफरेंट फ्रॉम नॉइस। क्यों जो अलग अलग प्रकार के म्यूजिक के साउंड होते हैं, आवाज़ें होती हैं, वो अलग अलग प्रकार का शोर कैसे करते हैं। तो पहला दिया है परमानेंट नॉइस और म्यूजिकल साउंड। तो पहला दिया है वेव फॉर्म इरेगुलर होती है, ठीक है, और म्यूजिकल साउंड की रेगुलर होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नॉइस लो होती है और म्यूजिकल साउंड की बहुत ज़्यादा हाई होती है। नेचर ऑफ वाइब्रेशन कैसा होता है, इरेगुलर एंड नॉन पीरियोडिक, रेगुलर एंड पीरियोडिक। इफेक्ट इन ईयर एंड माइंड ऑफ अ पर्सन, रिप्लेसिंग एंड डिस्कॉर्डेड, प्लीजेंट एंड कंफर्टेबल। तो ये था हमारा चैप्टर यानी कि साउंड। अगली हेडिंग दी गई है आपको, नॉइस पॉल्यूशन आ हेल्थ हैरास। कैसे जो शोर है वो प्रदूषण फैलाता है और कैसे स्वस्थ व्यक्ति को हैजार्ड यानी कि रोगी भी बना देता था। लाउड एंड हार्श साउंड इज कॉल्ड नॉइस, यानी बहुत तेज़ आवाज़ होना, खुरदरापन होना नॉइज़ यानी कि शोर है। नॉइज़ इज अ प्रोड्यूस ऑफ इरेगुलर, और जो नॉइज़ होता है, शोर होता है, वो इरेगुलर वाइब्रेशन कंपन करता रहता है। द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय एन अनडिजायरेबल साउंड, और ये साउंड क्या नहीं करता, हमको दिखाई देता नहीं है। डिफरेंट काइंड ऑफ इज कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन। तो ये अलग अलग प्रकार की आवाज़ों का उत्पन्न होना क्या कहलाता है, नॉइज पॉल्यूशन कहलाता है। नॉइज पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय मोटर, ट्रेन, एरोप्लेन्स, रेडियो, टीवी एंड लाउड स्पीकर etc. हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन क्या है, नॉइज पोल्यूशन में कॉज पहला दिया है हियरिंग लॉस, prolonged exposure to high noise level can lead to loss of hearing. Second, fatigue due to lack of sleep. Third, high blood pressure. फोर्थ दिया है एनएक्साइटी। अगली हेडिंग हमें क्या दी गई है, मेजर टू लिमिट नॉइज़ पॉल्यूशन, यानी कि क्या लिमिट होती है नॉइज़ पॉल्यूशन की। तो नॉइज़ लेवल कैन बी रिड्यूस बाय फॉलोइंग एक्टिविटी। पहला है सेटिंग अप इंडस्ट्री अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरिया एंड प्लांटिंग मोर ट्रीज। Second, restrict use of loudspeaker, amplifier and auto horn. Third, using soft carpeted floor, curtain and sound absorbent such as cork, thermocol indoor can reduce the noise level. तो ये सब क्या करते हैं, noise level को बहुत ज़्यादा कम करते हैं। ये था हमारा लेसन पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे क्या कह रही है। सबसे पहले हमें क्या दिए हैं, ऑड वन। पहला दिया है ईयर ड्रम, ओवल विंडो, मल्टीपल रिफ्रैक्शन, ऑडिटरी नर्व्स। तो कौन सा है, मल्टीपल रिफ्रैक्शन। सेकेंड, साउंड, वाटर, वैक्यूम, स्टील, एयर। तो इसमें डिफरेंट क्या है, वैक्यूम। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, क्वांटिटी ऑफ वाइब्रेशन, एयर। फ्रीक्वेंसी, डेसिबल। तो इसमें डिफरेंट क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी। हियरिंग लॉस, हाई ब्लड प्रेशर, फिजिकल पेन, नॉइस। तो इसमें हमारा डिफरेंट क्या है, फिजिकल पेन। देखेंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन क्या है। पहला है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, यानी कि वैक्यूम। द ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 20 to 20,000 हर्ट्ज। तीसरा है टाइटनेड string of a string instrument produce sound of frequency higher. A object produce a sound of 15 hertz. Which of the following statement is correct, यानी कि the sound cannot be heard by us. वन वर्ड देखेंगे क्या है, the hard bump on your throat, voice box. The wave that can travel through any medium but not through vacuum, sound waves. द साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज। अगर 20 हर्ट्ज से हमारी साउंड की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीलेटिंग बॉडी मीन पोजीशन, इसको हम क्या बोलते हैं, अगर मीन पोजीशन पे वापस से आ जाना वो हमारा क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन कहलाता है।
द क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब द विच ऑफ साउंड वेव फ्रिक्वेंसी मैच द फॉलोइंग। देखेंगे पहला साउंड का क्या हो जाएगा, वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है, ऑक्सीलेशन, पीरियोडिक मोशन, पिच यानी कि फ्रिक्वेंसी, सबसोनिक साउंड लेस देन 20 हर्ट्ज, नॉइस पॉल्यूशन, हाई ब्लड प्रेशर। अगली हमें क्या दी गई है, चैप्टर बेस्ड दिया गया है। पहला आपको दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। ए है लाउडनेस, बी है पिच, सी है क्वालिटी, डी है स्पीड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ साउंड। तो इसमें हमारा जो डिफरेंट है वो सही ऑप्शन क्या है, थिक कर्टेन। फिल इन दी ब्लैंक्स। पहला है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। दूसरा है ह्यूमन बीइंग कैन हियर द साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी बिटवीन डैश एंड डैश 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तीसरा, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। द स्पीड ऑफ साउंड इन अ सॉलिड इज डैश देन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, हायर। The shrillness of a sound is determined by the dash of vibration यानी कि frequency। अगली हेडिंग हमें दी गई है ट्रू फॉल्स। देखेंगे ट्रू फॉल्स। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड ऑन द फ्रिक्वेंसी। कह रहे हैं जो साउंड की लाउडनेस होती है वो उसके फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है, नहीं, उसके पिच पे डिपेंड करती है, उसके एम्पलीट्यूड पे निर्भर करता है, तो ये फॉल्स है। द पिच ऑफ अ वुमेन वॉइस हायर देन द मैन वॉइस। कह रहे हैं जो वुमेन वॉइस का पिच होता है वो मैन वॉइस से ज़्यादा होता है, तो बिल्कुल सही है कि वुमेन वॉइस का जो होता है वो मैन वॉइस से पतला होता है और उनकी आवाज़ छीड़ होती है, तो ये ट्रू है। अ फीमेल साउंड हैज़ लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेशन, ये बिल्कुल रॉन्ग है, यानी कि ये फॉल्स है। नॉइज पॉल्यूशन में कॉज पार्शियली हियरिंग इम्पेयरमेंट, तो ये ट्रू है। द लोअर इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हायर इज इट्स पिच, ये हमारा क्या है, फॉल्स है। अब आपको पजल दिया गया है, देखेंगे पजल। एक्रॉस में दिया है, एक्रॉस में देखेंगे द वॉइस बॉक्स। 6 का क्या दिया है, वॉइस बॉक्स, यानी कि पहले में अल्ट्रासोनिक साउंड, सॉरी वॉइस बॉक्स लैरिंक्स, ठीक है। दूसरा दिया है रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ अ बॉडी। दूसरा क्या है, वाइब्रेशन, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन मेड पर सेकेंड। तीसरा दिया है फ्रीक्वेंसी। चौथा यूनिट ऑफ डिस्क्राइबिंग लाउडनेस। चौथे में क्या है, डेसिबल, यूनिट ऑफ डिस्क्राइबिंग लाउड यानी कि डेसिबल। डिस्प्लीजिंग एंड डिसऑर्डेंट साउंड। फिफ्थ का क्या हो जाएगा हमारा, नॉइस। 6 द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड दैट डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन यानी कि लाउडनेस। लास्ट है डाउन। डाउन में देखेंगे, डाउन में एक ही दिया है हमें, द क्वांटिटी ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, टोन। तो ये था हमारा चैप्टर, पूरा कंप्लीट हो गया है। लेसन 14 देखेंगे। लेसन 14 में क्या कह रहे हैं, लेसन 14 हमारा है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव क्या होते हैं, इस लेसन में हम पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। सबसे पहले हम इसकी हेडिंग डाल लें, इसमें कौन कौन सी हेडिंग आप पढ़ेंगे। पहली हेडिंग आपको मिलेगी कॉमनली यूज टर्म टू डिस्क्राइब केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट है उसके यूज। डिटेक्टर टू बी यूज फॉर डिटेक्टिंग द फ्लो ऑफ करंट। बिहेवियर ऑफ सॉलिड टुवार्ड द फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड एंड सॉल्यूशन। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलिसिस, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इन 7 हेडिंग को हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला पैराग्राफ आपको क्या कह रहे हैं, कॉमनली यूज टर्म टू डिस्क्राइब केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको कुछ यहाँ पे केमिकल प्रभाव के विद्युत में कुछ कॉमन यूजेस दिए गए हैं कि कैसे यूजेस किया जाता है। पहली हेडिंग आपको दी है इलेक्ट्रोलाइट यानी कि विद्युत
अपघटय। तो इलेक्ट्रोलाइट यानी कि विद्युत अपघटय, अ सब्सटेंस विच गिव्स आयन व्हेन मेल्टेड डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। वो पदार्थ जो जब क्या करते हैं कोई भी चीज़ के साथ वाटर के साथ क्या हो जाते हैं घुल के इलेक्ट्रोलाइट बना लेते हैं, वो विद्युत अपघटय कहलाते हैं। An electrolyte may also be defined as a substance which conduct electricity when dissolved in water or when melted. A solution, any electrolyte called electrolytic solution, sodium chloride, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब काय के एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल हैं। ये विद्युत अपघटय करते हैं यानी कि पानी के साथ आसानी से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं और फिर अलग अलग हो जाते हैं। अगली हेडिंग आपको दी गई है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब विद्युत अपघटय यानी कि जो विद्युत में क्या नहीं होते हैं, डिजॉल्व नहीं, पानी के साथ डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो आ सब्सटेंस विच डज नॉट गिव आयन व्हेन मेल्टेड और डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि वो पदार्थ जो वाटर के साथ आयंस नहीं बनाते हैं, पिघलते नहीं हैं, उन्हें हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन भी आपको इसकी दी गई है कि अ सब्सटेंस विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो पदार्थ जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, वाटर के साथ मोल्टेड पिघलते नहीं हैं, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाते। जैसे कि शुगर हुआ, यूरिया हुआ, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इथाइल अल्कोहल, ये सब काय के एग्जाम्पल हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के ही एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आपको अगली हेडिंग दी गई है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर आप जानते हैं वो होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रभाव आसानी से होता है, वो कहलाते हैं कंडक्टर्स। अगली हेडिंग इंसुलेटर दी गई है और इंसुलेटर मीन्स वो होते हैं जिसमें विद्युत का प्रभाव नहीं होता है, वो इंसुलेटर कहलाते। तो कंडक्टर इंसुलेटर आपको हम पढ़ाएंगे ये कल।